1.5 साल पूरा होने से पहले 3 टायर फट गए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही हल्की बात हो गई ना। इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत कम है, तो इस हिसाब से तो मारुति से सस्ती सर्विस पड़ी है। सब वेरी नाइस कार, मज़ा ही आ गया इसको देख के। 220i और आपने अभी नई नवेली लग रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई है। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी लिए हुए, 2 साल आप कंप्लीट होंगे। ओके, अरे 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 आ गए आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम मानव है और आप देख रहे हैं ट्रेंड डिज़ाइन और तेरी गाड़ी में का एक नया एपिसोड है। निखिल सर से मेरी बात हो रही थी, इन्होंने अभी नई नवेली BMW 220i ली है। तो सर मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं बैठ जाऊं तेरी गाड़ी में? हाँ प्लीज़ आ जाइए अपनी गाड़ी में। चलिए तो फिर सर की गाड़ी में चलते हैं और आपको आज कहानी बताते हैं BMW 220i की। खरीदनी भी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर सिर्फ देख के ही मन भर लेना चाहिए? आओ अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। तो मस्ती मज़ा बहुत हो गया, अब करते हैं काम की बात। मेरे साथ निखिल सर है। निखिल सर, स्वागत है आपका तेरी गाड़ी में के इस नए एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको मेरे साथ बैठ के? आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ बैठ के? मुझे तो सर बड़ी अमीर फीलिंग आ रही है, मतलब कोई मेरे को जर्मन कार में बैठा दे तो ऐसा लगता है सपना सा पूरा हो गया। क्योंकि हर इंसान का ना बचपन में कभी कभी सपना रहा है कि BMW एक ऐसा ब्रांड रहा है, BMW मर्सिडीज खासकर, तो हमेशा से एक वो चाव रहता है BMW में बैठने का। मेरा सपना पूरा हो गया। चलिए दैट्स वेरी नाइस कि आपका सपना एक छोटा सा पूरा करने में मैं आपके किसी काम आ सका। 220i BMW की तरफ से नया प्रोडक्ट भी है, राइट, और उनके लाइनअप में शुरुआत में ये प्रोडक्ट स्टैंड करता है। ये आपने सोच रखा था कि BM ही खरीदनी, या फिर आप कोई और नॉर्मल ब्रांड के अंदर जो लग्जरी ब्रांड नहीं है उनके अंदर गए थे एक अपर एंड कार खरीदने, और फिर आपको लगा कि जब इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना BMW ले लूँ? वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं इस सेगमेंट पे कभी इन्वेस्ट करूँगा या इतना जल्दी इन्वेस्ट करूँगा, बट ये बात है इसके बाद की, कोरोना के बाद की, जब लॉकडाउन हो चुका था। सो बिफोर लॉकडाउन मैं सोच रहा था कि आई हैव टू चेंज माई कार। और इससे पहले मैं बहुत ही एक ऑर्डिनरी सी कार चलाता था। कौन सी थी सर वो ऑर्डिनरी कार? इससे पहले मेरे पास थी Hyundai Verna फ्लूइडिक। अच्छा। जिसको मैं 10 साल चला चुका था, और उसके बाद अब टाइम आ ही गया था चेंज करने का। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मेरे को फॉर्च्यूनर लेनी है। अच्छा। तो मैं अपनी फैमिली के साथ, और मेरी डॉटर की एज है 10 ईयर्स, सो उस टाइम 8 साल की थी, तो मैं उसको गाड़ी दिखाने गया एंड मैंने उससे पूछा कि आपको ये कार कैसी लगी। तो उसने मेरे को सिर्फ एक ही जवाब दिया, पापा कार विद सनरूफ, विदाउट सनरूफ इज़ नो कार। तो हमें ये कार लेनी ही नहीं है, और आप लोगे तो मैं इसमें नहीं बैठूंगी। आई डोंट लाइक दिस कार बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सनरूफ। तो आप बेटी के सामने घुटने टेक नहीं होते। सही बात है। तो मैंने कहा ठीक है फिर बेटा और कोई लेते। हाँ। तो आई वेंट टू ऑडी का शोरूम, मर्क का शोरूम एंड BM का शोरूम, एंड मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक ब्रांड न्यू कार खरीदूंगा। आई थॉट आई विल बाय अ प्री लव्ड कार एंड वो बजट में भी आ जाएगी एंड लग्जरी की लग्जरी हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स यस एक बैच तो आपको मिलता ही है साथ में। बट BMW पे जो हमारा सेल्समैन था वो इतना कन्विंसिंग था कि उसने हमने कभी मुड़ के देखने भी नहीं दिया प्री लव्ड सेक्शन की तरफ, एंड उसने हमें इतनी अच्छे से कन्विंस किया, और मैं कन्विंस हो भी गया। हाँ। और मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी कन्विंस हो गई कि ओके लेट्स बाय अ न्यू वन ओनली। और कितने की पड़ी है गाड़ी आपको ऑन रोड? ऑन रोड अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कितने की? तो आप मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ BMW, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट वुड बी अराउंड अबाउट 500 करोड़, 50 लाख। मतलब इतना आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। आपने कहा कि बिटिया के लिए मैंने BM ले ली, सनरूफ वाली गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर छोड़ने का आपको दुख है? तो फॉर्च्यूनर भी इतने की आ रही है आजकल। हाँ, अब आजकल इतने की आ रही है। फॉर्च्यूनर छोड़ने का यस ऑफ कोर्स दुख है, कभी कभी होता है। द रीजन बीइंग आप इस कार में ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हो। 220i आपने ली और गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, आपको क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स यस, इंडीड इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी है। लेकिन आपको नहीं लगता इंटीरियर थोड़ा फीका है? हाँ, मुझे 50 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से इंटीरियर में उतना मजा नहीं है। राइट, आई टोटली एग्री विथ यू। जनरली जो भी बंदा BMW या मर्सिडीज या ऑडी या इस तरह की गाड़ियाँ ले रहा है, तो इट इज़ मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैज
रादर देन अदर थिंग। इसी से हम मेंटेनेंस के ऊपर आ जाते हैं। कितने साल हो गए आपको गाड़ी ये वाली चलाते हुए? 2 साल हो गए। और कितने किलोमीटर आप लगभग चला चुके हैं अभी तक? ये 16,532 किलोमीटर। मेंटेनेंस कैसी है? क्योंकि ना हम आम इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ होता है या फिर कह लीजिए डर होता है, ये कितना डिफिकल्ट है अगर कोई प्लान कर रहा है? अगर कोई प्लान कर रहा है कोई लग्जरी सेगमेंट की कार खरीदने का या कोई व्हीकल खरीदने का, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप कार के साथ एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज जरूर खरीदें। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज मिस कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस आपकी पॉकेट पे बहुत ही भारी पड़ने वाली है। दूसरा ये कि इस सेगमेंट की कार को 5 साल से ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी होती है। उसके बाद बेच दें और दूसरी ले लें। और आजकल तो हर टॉप ब्रांड के साथ, यू टॉक अबाउट मर्सिडीज और ऑडी या बीमर, बाय बैक के ऑप्शन सबके साथ आ रहे हैं। जब ये फर्स्ट सर्विस पे गई थी तो BMW ने मेरे को कुछ 2 एडिटिव्स दिए थे जो पेट्रोल में डालने। हाँ। वो उन्होंने अननेसेसरी बिल काटा था, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। उसकी कॉस्ट थी कुछ 4,000 रुपीज और सर्विसिंग की कॉस्ट थी 1,500 रुपीज। क्या बात कर रहे हो? फर्स्ट सर्विस। पैकेज के बावजूद भी पैसे तो लेकिन आपको देने पड़ेंगे। हाँ, वो कंज्यूमेबल्स के तो देने ही होते हैं। कंज्यूमेबल्स के तो देने ही होते हैं। तो इस हिसाब से तो मारुति से सस्ती सर्विस पड़ी है, क्योंकि पैकेज लिया हुआ है। अगर 35,000 किलोमीटर पे मैं अगर 40,000 चला रहा हूँ तो लगभग ₹1.25 किलोमीटर पे मैं BMW चला रहा हूँ। या एब्सोल्युटली। तो वो जो एक मिथ था अफोर्डेबिलिटी का, वो इन ब्रांड्स ने उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी या फिर ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रांड्स। सी दोनों चीज़ें हैं। एक, आपने ये पैकेज ले लिया, वेल एंड गुड, बट येट एट द सेम टाइम, जैसे मैं अपनी ही कार का आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि शुरू के 1.5 साल में, मतलब 6 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 6 महीने के बाद और 1.5 साल पूरा होने से पहले 3 टायर फट गए। क्या बात कर? पंचर नहीं, फट गए। इंडियन रोड और जर्मन कार्स, मतलब वो बना रहे हैं जर्मनी के मद्देनजर और उसको थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं कि वो इंडियन रोड्स पे भी चल जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब BMW इतना मार्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, यूनिट्स बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अगर किसी कंट्री की नर्व्स को, जो सबसे बेसिक चीज़ है रोड, उसको ध्यान में नहीं रख रहे, तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। अब ये है बहुत बड़ा ड्रॉबैक। और ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, BMW के ही कुछ लोगों ने इसको माना भी है कि ये जो टायर्स हैं इस कार में, ये नहीं बने हैं इंडियन रोड्स के लिए। इनफैक्ट कईयों का तो ये भी कहना है कि ये कार ही नहीं बनी इंडियन रोड के लिए। अच्छा, जब जो लोग BMW खरीदते हैं, मतलब आप जैसे पैसे वाले लोग तो वो माइलेज के बारे में सोचते हैं? अब देखिए, और दूसरों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, माइलेज के बारे में मैंने ज़रूर सोचा था। अच्छी देती है माइलेज? और माइलेज अभी जो मैंने आपको अपनी रोड ट्रिप के बारे में बताया, तो जब तक मैं प्लेन्स में था तो मेरे को 15 का एवरेज मिल रहा था, which is good, पेट्रोल में, which is very nice। और मेरे को इन सिटी भी 12-13 का एवरेज आराम से मिल जाता है, या ज़्यादा का ही मिल जाता होगा। चलिए, मैं अब आपसे लास्ट 2 सवाल करूंगा इस एपिसोड को खत्म करने से पहले। Why you should buy a BMW 220? आपको BMW 220 क्यों खरीदनी चाहिए? आपको BMW 220 क्यों खरीदनी चाहिए, डायरेक्टली इसका जवाब देने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों खरीदनी चाहिए। सबसे पहले BMW 220 आए ग्रैंड कूपे आपको तभी लेनी चाहिए जब ये आपकी सेकंड या थर्ड कार हो। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत है नाजुक। अच्छा, है ना। तो ये आप सोचें कि आप कच्चे में उतार लेंगे, ऑफ रोडिंग कर लेंगे, हमारी जैसे जनरली नॉन मेट्रो रोड्स होती हैं या मेट्रो रोड्स भी कह लो, जहाँ पे खड्डे वड्डे ज़्यादा होते हैं, और आप वहाँ इसको चला लोगे तो नहीं, वहाँ ये काम नहीं करेगी। ओके। और क्यों लेना चाहिए? वो इसलिए लेनी चाहिए कि इसमें अमेजिंग पावर है, एक तो मतलब अनइमेजिनेबल पावर है। दूसरा, आई गेस कि दिस अ वेरी गुड लुकिंग कार, वेरी वेरी गुड लुकिंग कार। और क्योंकि इसके डोर्स जो हैं वो भी रिमलेस हैं, तो इसको एक यूनिक। एंड व्हाई यू शुड नॉट बाय अ BMW 220? क्यों आप BMW कोई भी, नॉट 220 आए, बट एनी ऑफ द कार यू शुड नॉट कंसिडर, क्योंकि इन सब में आ रहे हैं रन फ्लैट टायर्स। रन फ्लैट टायर्स इंडियन रोड्स के लिए नहीं बने, और अगर आप उन्हें चेंज करते हैं तो उनकी वारंटी, कार की वारंटी वॉइड हो जाती है। अगर ये ऑल सीजन के साथ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप कहेंगे कि सब खरीद सकते हैं। फिर जो खरीदना चाहे वो खरीदे। 220 आए का एक और ड्रॉबैक ये है कि इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत कम है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। बड़ा मजा आया, हमने भी इसी बहाने एक BMW में
सफ़र कर लिया। देखो मेरे को तो गाड़ी बहुत ही पसंद आई। क्या है ना, ये बैज वाली गाड़ी है ना, इनका मज़ा ही अलग होता है। वेल थैंक यू सो मच निखिल सर, अपना टाइम देने के लिए और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि BMW खरीदना लगभग सबका एक सपना तो होता ही है कि यार एक बार खरीदनी है। तो ये सपना पूरा कैसे हो सकता है और पूरा करने की कीमत क्या होगी, ये सब हमने आपको बता दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आके बताएं। अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो गई तो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा ज़्यादा आपसे मैं हमेशा की बात कहता हूँ, जब भी सड़क पर चलें अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देश भर में एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं। सीट बेल्ट जो हमने पहन रखी है आप भी ज़रूर पहने, आगे वाली सीट हो या पीछे वाली सीट हो, और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें। जय हिंद।